क्या आप भी यूरोप आना चाहते हैं, वो भी शेंजन वीज़ा के ज़रिए? शेंजन वीज़ा जो कि लोगों को आसानी से नहीं मिलता, जिसके लिए लोग काफ़ी तरसते हैं, जिसके लिए लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इंतज़ार करते हैं 45 दिन तक, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, मिलता भी है तो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि शेंजन वीज़ा को ई वीज़ा की तरफ ले जाया जा रहा है और बहुत जल्द ही आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा ई वीज़ा के फॉर्म में, जिसके ज़रिए आप घर बैठे ही अप्लाई करेंगे। आपको किसी अपॉइंटमेंट का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वीपीएस ग्लोबल की छुट्टी होने वाली है और आपको घर बैठे ही ऑनलाइन अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन से ही आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको रिस्पांस मिलेगा, वो भी जल्दी, 45 दिन की बात नहीं होगी, आपको जल्द से जल्द रिस्पांस मिलेगा। अब इसके ऊपर शेंजन वीज़ा को ई वीज़ा बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है, काफ़ी एंड तक रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको बहुत जल्द ही। और फिर आपने करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। अब पहले ऐसे हुआ करता था कि आप क्या करते थे, आप डॉक्यूमेंट को वीपीएस ग्लोबल के ज़रिए सबमिट करते थे। वीपीएस ग्लोबल जो कि आप जाना पड़ता था आपको, वहाँ पर एजेंट माफिया पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ में एजेंट माफिया होता है। वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, आप अपॉइंटमेंट के लिए टाइम ज़ाया करते हैं, काफ़ी टाइम वेस्टिंग प्रोसेस था। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, अब ये सब कुछ चेंज होने वाला है। आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट आपके होंगे वो आपने ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। शेंजन वीज़े के लिए ख़ास तौर पर एक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। उस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकेंगे। ओके, जो भी अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स सेम ही होंगे जो कि पहले आप सबमिट करते थे। डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं है मेरे भाई। ऐसी बात नहीं कि आप डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल कमी आ गई है, डॉक्यूमेंट में आसानी हो गई, नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप सेम जो सबमिट करते थे वही सेम सबमिट करेंगे। हाँ, ये बात है कि अब आप जाएंगे नहीं किसी भी लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी वीपीएस ग्लोबल के सेंटर में नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और एक आती है कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स का सबमिट करेंगे, क्योंकि पहले आप फिंगरप्रिंट्स वीपीएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पर आप अपनी फिंगरप्रिंट सबमिट कर देते हैं। लेकिन आपकी फिंगरप्रिंट तो चाहिए, क्योंकि जो बंदा भी यूरोप की किसी कंट्री में एंट्री करता है उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ताकि उस बंदे का पता लग सके कि हाँ भाई ये बंदा इसने एक बार फिनलैंड में या शेंजन किसी भी कंट्री में एंट्री की है। इसके लिए इस पर बात चल रही है, या तो आपके फिंगरप्रिंट ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑनलाइन इस तरह एक पोर्टल खोल दिया जाएगा जहाँ पर आपकी स्कैनिंग होगी, आपके हैंड की स्कैनिंग होगी, फिंगर की, आपके फेस की स्कैनिंग होगी, या तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा किसी भी वीपीएस ग्लोबल के सेंटर में, सिर्फ इसीलिए कि आप चले जाएँ, एक 10-15 मिनट में अपने स्कैनिंग कर लें, अपनी बायोमेट्रिक कर लें और वापस आ जाएँ। तो ये भी एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अब बात करते हैं सक्सेस रेशियो की। सक्सेस रेशियो जो है उसमें कोई चेंज बड़ी नहीं है, वो तकरीबन सेम ही है। उसमें एक और मैं आपको हिंट दूंगा, अपनी मैं जो यूरोप में आया हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे शेंजन वीज़ा मिला था नेदरलैंड्स का, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप अगर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो आप इजीली यूरोप आ सकते हैं, आपको शेंजन वीज़ा मिल सकता है। अगर आप शेंजन वीज़ा आप अप्लाई करते हैं आज ही, अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज शेंजन वीज़ा ऑफलाइन है, आपके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, आज ई वीज़ा नहीं है, होने वाला है। और अगर आप ई वीज़ा के फॉर्म में शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं बाद में, तब भी आपको मिल सकता है। क्या कैसे मिल सकता है, वो आप जो मेरा स्ट्रेटजी, जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपको बात करता हूँ। देखिए, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई रेल लगाएं। आप चाहे किसी भी कंट्री का, आप शेंजन किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाना चाहते हैं, पुर्तगाल हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, नेदरलैंड्स हो, फिनलैंड हो, जिस भी कंट्री का, तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट होती है मेरे भाई। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो शो करती है, प्रूव करती है एम्बेसडर को, एम्बेसी के एम्बेसडर को, कि हाँ भाई बंदा, इसके पास इतना मवाद, पैसे हैं कि यहाँ पर रह सकता है 3 महीने के लिए, क्योंकि शेंजन वीज़ा 3 महीने के लिए होता है। तो आप बैंक स्टेटमेंट को बनाएं, उसको आराम से बनाएं मेरे भाई। अब जल्दी ना करें, काफ़ी लोग जल्दी कर देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास 10, 20, 30, 40 लाख पैसे डाल देते हैं बैंक में और फिर शो कर देते हैं, तो उनको पता लगता है कि हाँ भाई इस बंदे के बैंक में अचानक ही पैसे कहाँ से आ गए। बात बनती है ना, बात बनती है ना, डाका डाले इसने या फिर क्या किया है। तो ये तो सारी बात है। इसके अलावा आपने, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप शेंजन वीज़ा होता है, शेंजन वीज़ा 3 महीने के लिए होता है मेरे भाई, 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए आपको मिलता है, टाइप सी वीज़ा कहते हैं इसको। लेकिन आप ट्रैवल अल्टरनेटिव जो कि आप बनाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल अल्टरनेटिव, ट्रैवल प्लान इसको कहते हैं, उसमें आप एक अच्छे से प्लान शो करें। प्लान में आप ये शो करें कि मैं भाई शेंजन वीज़ा मुझे मिलेगा, लेकिन मैं आऊँगा 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 25 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इतने दिन के लिए आऊँगा। तो उसी दिन के हिसाब से आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन करेंगे, तब आपका लेवल बैलेंस बनेगा। अगर आप कहते हैं कि आप 3 महीने के लिए आते हैं शेंजन वीज़ा के ज़रिए और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 महीने के बराबर भी नहीं है,
तो फिर इसके ज़ाहिर बात है कि आपको नहीं मिल सकता। फिर ये होगा, वो एम्बेसडर सोचेगा कि बंदा आ रहे 3 महीने के लिए, इसके पास जो पैसे बैंक स्टेटमेंट जितने शो किया है वो उसके ज़रिए 1 महीने के काबिल है, तो कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है? तो ये भी कॉमन सेंस की बात है। तो ये इस चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें कि मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको वीज़ा मिलेगा, चाहे शेंजन वीज़ा आज ही जो कि ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी नहीं हुआ, ई वीज़ा भी नहीं बनने वाला है। आज अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आप 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, आप खुद से ही डॉक्यूमेंट फेक सबमिट करेंगे या कुछ और करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, मैं एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ, मैं यूरोप आया हूँ इसी बेस पर, तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। चाहे आप ऑनलाइन पर सबमिट करें डॉक्यूमेंटेशन या अभी आज ही आप अप्लाई करें, तो नहीं होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर लोग पूछते हैं भाई कि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, मैटर नहीं करती। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी जो कि दुबई की थी। दुबई में गया था मैं, तकरीबन 2017 में दुबई गया था। मेरी उसकी एक ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो भी मेरा पासपोर्ट पुराना था जो कि मैंने 5 साल के लिए बनाया था। उसके बाद मैं नया पासपोर्ट बनाया जो कि 10 साल के लिए बनाया मैंने नया पासपोर्ट। तो मेरे पास अभी नया पासपोर्ट है। मेरी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो पुराने पासपोर्ट में थी। और तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी फोटोकॉपी लगाई थी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि हाँ भाई मुझे वीज़ा मिला था। तो मेरी एक ही ट्रैवल हिस्ट्री थी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा। मैं देखें आप क्या करेंगे, आप ताईलैंड जाएँ। ताईलैंड का वीज़ा पाकिस्तानी को आसानी से मिलता है, दुबई का वीज़ा आसानी से मिलता है। ओके, इस तरह आप ईरान या किसी और कंट्री चले जाएँ तो इसका वीज़ा आपको आसानी से मिलता है। अज़रबैजान फॉर एग्जांपल हो गया, तो इसकी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट, अगर मैं समझता हूँ मेरा पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट ही था, जिसके ऊपर कोई भी वीज़ा नहीं था, कोई भी यूरोप कंट्री का वीज़ा नहीं था, कोई भी किसी खास कंट्री का वीज़ा नहीं था, सिर्फ ये दुबई का वीज़ा था। वो तो सबको मिलता ही है, विजिट वीज़ा था, तो यही था। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ मेरे भाई, हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लगानी है आपने। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। लगाते भी तो शेंजन कंप्लाइंट नहीं होता, शेंजन कंट्रीज़ के लिए कंप्लाइंट नहीं होता। आपने हेल्थ इंश्योरेंस वो लगाना है जो आपके शेंजन कंट्रीज़ के लिए कंप्लाइंट हो, क्योंकि इसके लिए वैलिड हो, जो कि आपको VFS ग्लोबल के वेबसाइट पर मिल सकता है। मैंने वहाँ से ख़रीदा था, तकरीबन 200-300 यूरो का मुझे मिला था। तो वो आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि वो इनके लिए कंप्लाइंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको कौन जिम्मेदार होगा, कौन आपको इलाज करेगा? तो शेंजन वीज़ा के ज़रिए ये शेंजन कंप्लाइंट मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी। इसके अलावा होटल की बुकिंग भी लाजमी करें, क्योंकि ऐसे लोग होटल की बुकिंग नहीं करते। तो फिर ये भी एक हिंट है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि होटल की बुकिंग अगर आप करते हैं, उनको पता लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जब यहाँ पर आएगा यूरोप में, इसके पास यहाँ रहने के लिए कुछ होटल की बुकिंग है तो यहाँ पर रहेगा। ओके, तो होटल की बुकिंग का भी लाजमी है। booking.com वेबसाइट पे उस पर ऑनलाइन आप किसी भी चीप सा होटल हो या एक्सपेंसिव हो, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको आप बुक करें। वो बहुत लाजमी बात है आपके लिए। अगर आप बुक नहीं करते तो एम्बेसडर सोचेगा कि बंदा आएगा शेंजन वीज़ा के ज़रिए यूरोप कंट्री में, कहाँ पर रहेगा? अब सोचने वाली बात है ना। अगर आप वर्क परमिट पर आते हैं तो आप तो सारी बातें अपने एम्प्लॉयर के साथ रहेंगे, वो आपकी अकोमोडेशन करेगा, वो तो ठीक है, वो तो समझने वाली बात है। स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आपका हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन शेंजन वीज़ा के जरिए जब आप आते हैं तो आपने होटल बुकिंग करनी होती है। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो ये कुछ हिंट से आप उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो कंक्लूजन में यही है कि शेंजन वीज़ा बहुत जल्द ई वीज़ा की तरफ होने वाला है। लेकिन अगर आप अप्लाई आज करते हैं या 1 साल बाद करते हैं, मेरी बात आप याद रखें, आपने ये सब कुछ क्राइटेरिया पूरा करना है। क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा मेरा भाई। और अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह। आमीन। आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।